राम 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 नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। अवतरणिका। भगवान ने 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में दुष्कृतिनो मूढ़ाः आसुरम भावमाश्रिता माम न प्रपद्यन्ते, बुरे कर्म करने वाले तथा आसुरी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इन पदों से आसुरी संपत्ति वालों का और उसके बाद 16वें श्लोक में सुकृतेन माम भजन्ते, पुण्य कर्मा लोग मेरा भजन करते हैं। इन पदों से देवी संपत्ति वालों का संकेत रूप से वर्णन किया था। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में 8वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसी विज्ञान सहित ज्ञान को कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया। इस 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता पदों से आसुरी संपदा वालों का, और 13वें श्लोक में देवीं प्रकृतिम आश्रिता माम भजन्ते, इन पदों से देवी संपदा वालों का संक्षेप से वर्णन करके 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक ज्ञान विज्ञान का विषय कहा। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक के बाद भगवान को दैवी आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन करना चाहिए था, पर भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर अर्जुन ने भगवान की स्तुति की एवं पुनः विभूति कहने के लिए उनसे प्रार्थना की। विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुझे अधिक जानने से क्या मतलब, मैं तो सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूं। इस पर उस स्वरूप को जिसके एक अंश में सारा संसार स्थित है, तो उसको देखने के लिए उत्सुक हुए अर्जुन ने 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाकर भगवान ने 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोकों में अनन्य भक्ति की महिमा और उसका स्वरूप बताया। इस पर सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन ने 12वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न कर लिया। अतः भगवान ने 12वें अध्याय में सगुण उपासकों का वर्णन करके 13वें अध्याय से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक निर्गुण विषय का वर्णन किया। फिर अर्जुन ने 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में गुणातीत के लक्षण, आचरण एवं गुणातीत होने का उपाय पूछ लिया। उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए भगवान ने उसी 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते पदों से अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया। अर्थात अव्यभिचारी से देवी संपत्ति का और व्यभिचारी से आसुरी संपत्ति का संकेत किया। यह अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो, इसको बताने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ किया। 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा पदों से आसुरी संपत्ति के कारण रूप संग का त्याग करके असंगता से प्रकट होने वाली देवी संपत्ति की बात कही। फिर 4थे श्लोक में तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये पदों से शरणागति रूप देवी संपत्ति का वर्णन किया, और अर्थांतर में जो शरण नहीं हुए हैं उन आसुरी संपत्ति वालों का संकेत किया। फिर 19वें श्लोक में स सर्वविद असम्मूढ़ माम सर्वभावेन भजति
इन पदों से देवी संपदा वालों का अर्थात अधिकारियों का वर्णन किया और अर्थांतर में जो भगवान का भजन नहीं करते उन आसुरी संपदा वालों का अर्थात अनधिकारियों का वर्णन किया। इस प्रकार अर्जुन के अन्य प्रश्नों के कारण अब तक भगवान को दैवी और आसुरी संपदा पर विस्तार से कहने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। अब अर्जुन का कोई प्रश्न न रहने से भगवान इस 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन आरंभ करते हैं।